गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज मैं आपको एसएससी स्टेनो 2019 प्रीवियस पेपर के 7 फैब की पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। द फर्स्ट सबमिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। सोलर अलायंस कौन सी सिटी में हेल्ड किया गया था? न्यू दिल्ली। इसका आंसर है बी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेट बता दूं। इसमें देखिए 120 नेशंस ने पार्टिसिपेशन किया था और ये 30 नवंबर 2015 में इसकी डेट जो है 30 नवंबर 2015 है। ध्यान रखिएगा, इसमें 120 नेशन थे, 120। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन द डैश डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसका आंसर है ए, नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन नंबर 3, एज फार एज द राज्यसभा इज कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? देखिए, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी, ये भी सही है। राज्यसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, ये वाला आंसर भी है। ठीक है, ये कह रहा है राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? तो जो इसका आंसर बी है, राज्यसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये ट्रू नहीं, मतलब राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है इसी का अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। टर्म्स ऑफ एमपीज और 6 ईयर्स, ये भी ठीक है, 6 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे नैलिनी साराभाई इज़ फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डांस। कौन से डांस के लिए फेमस थी? भरतनाट्यम। इसका आंसर है डी, भरतनाट्यम। अब मैं आपको एक बार बता दूं फिर से, भारत में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक यूपी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है माउंट डायावोलो इज इन डैश डैश डैश। इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, आंसर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार आया है क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर में। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट इसकी लेंथ जो है 16 किलोमीटर है और इसका इनफ्लो सोर्स क्या है? झेलम, झेलम नदी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द प्रोसेस ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर सेटलिंग डाउन अंडर वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसका आंसर है ए, सेडिमेंटेशन। ठीक है, थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग, वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। अगर अनाज से डंठल से हम अनाज को अलग करते हैं, वो क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। ठीक है, यार्निंग क्या है? अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। मतलब क्या होता है? कॉटन जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं? दिस ब्रिंग्स फाइबर टुगेदर टू फॉर्म yarn। ठीक है, इससे हम धागा बनाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है? यार्निंग। ये एक प्रोसेस है, जैसे थ्रेशिंग है, यार्निंग ये प्रोसेस। सीविंग क्या है? सीविंग का देखिए बेस्ट एग्जांपल है फ्लोर मिल्स। ये सीविंग इज द प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स। ये हम कह सकते हैं जैसे छन्नी। आपको एक हिंदी में सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, छन्नी मतलब क्या? जो मोटे हमारी चीज़ें हैं उनको छानना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लोर मिल और कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मिनी इज़ अ ट्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब ट्राइब क्या है? व्हाट इज़ ट्राइब? आपको ट्राइब पता है? ट्राइब होता क्या है? ट्राइब बोलते हैं कबीला। देखिए जैसे हम लोग की क्या है? कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट हैं, स्टेट के अंदर सिटी हैं, विलेज हैं, टाउन, बहुत सी चीज़ें ना। तो बहुत से आदिवासी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, तो वो उनके छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में बटे होते हैं, उनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कबीला। कबीला बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब। तो मिनी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, बिहार, ऐसे बिहार का भी है, मुंडा है। देखिए हर उसमें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बिहार का जो है वो मुंडा है। तो हर जगह के ऐसे कबीले होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज, ये अच्छा ये क्वेश्चन मैं एक बार बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। 1867 में ये इस्टेब्लिश किया गया, प्रार्थना समाज 1867 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका आंसर है सी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया? आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है, जो इनके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑर्गेनाइज 2017 तानसेन संगीत समारोह? मध्य प्रदेश में हुआ 2017 में, मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है, आंसर बी है। और 2020 में ग्वालियर में हुआ था, 2020 में ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह? ये कौन थे ऑथर, इसके कौन थे? संजय बारू, इनके ऑथर जिन्होंने ये लिखे थे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो फिल्म, इस पे एक फिल्म भी ये तो लिखी थी और उस पर फिल्म बनी 2019 में, और ये किस पे बेस है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रीवियस पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों को पता होगा, तो पहले के मोदी जी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन पे बेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर है। देखिए वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है? इस वेक्टर में जो है आपकी डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलरेशन में हमारा डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में भी होता है, बट पावर में नहीं होता। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वेक्टर का? पावर, ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हु कैन promulgate ordinance at any time except when both house in parliament are in session? देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए होता क्या है, सबके सेशन होते हैं, इंग्लिश में कहें सेशन होते हैं, हिंदी में सत्र कहलाते हैं। जैसे कहते हैं ना शीतकालीन सत्र, अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये सत्र कैंसिल कर दिया कोरोना की वजह से। तो ये अलग अलग सेशन होते हैं, यानी सत्र होते हैं। तो होता क्या है, इसमें बीच में एक ऐसा टाइम आता है जो जिसमें कोई सेशन नहीं होता है, और मान ली कोई ऑर्डिनेंस क्या है? अध्यादेश। जैसे इसमें पूछा गया है, इसमें आंसर है डी, प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। बट जब हमारा सत्र स्टार्ट होता है तो उसमें हमें पास कराना ज़रूरी होता है। वही लोकसभा और राज्यसभा जैसे होता है, अगर उसमें पास हो गया तो ठीक है, उसमें मतलब एक्सेप्ट कराना ज़रूरी है। लेकिन उसके बीच में जो टाइम है उसमें एक प्रेसिडेंट ही ऐसा है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी करे, अध्यादेश एक पास कर सकता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? डी, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द यूथ ओलंपिक्स वॉज वन बाय जेरेमी लालेरुंगा, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन से रिलेटेड हैं? ये वेट लिफ्टिंग के लिए हैं, ये हमारे किसके लिए हैं? वेट लिफ्टिंग के लिए। इसका आंसर है डी, वेट लिफ्टिंग के लिए। स्पोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आया तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्रिकेट से ज़्यादा आते हैं। जैसे इससे पहले मैंने पढ़ाया था, उसमें विराट कोहली और किसने कितनी सेंचुरीज बनाई, ये सब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 18 एशियन गेम्स इन जकार्ता? रानी रामपाल, इसका आंसर है रानी रामपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? अर्जेंटीना में हुआ था, ठीक है, इसका आंसर है अर्जेंटीना। और 2020 में कहाँ पे हुआ था? स्विट्ज़रलैंड। 2020 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट डांस टीचर्स और गुरुज ऑफ भरतनाट्यम आर पॉपुलरली नोन एज गोवर्धन्स। सॉरी, फर्स्ट है गोवर्धन, सेकंड इसका आंसर है नट्टू वानर्स, ठीक है, इसका आंसर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय, इसका आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय जो थे वो फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके ये फाउंडर थे, ठीक है, एम एन रॉय, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स?
पद्म भूषण मिला था। इनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण। इसका आंसर है ए। अच्छा, पद्म भूषण देखिए जिनकी डेथ हो गई उन किस किस को मिला है वो ध्यान, ये इंपॉर्टेंट होता है। पद्म भूषण रामविलास पासवान को मिला, ठीक है, ये इनकी डेथ हो चुकी है। और आपने ध्यान सुना होगा ये बिहार के हैं, चिराग पासवान इनके बेटे हैं, ठीक है। और आसाम के थे तरुण गोगोई, ठीक है, आसाम के कौन थे? तरुण गोगोई, इनकी भी डेथ हो चुकी है, इनको भी पद्म भूषण मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग डैश एंड वाटर दिस हैपन। ये तो आप सबको पता होगा इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सब आप सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट क्या है? टू बिकम एलिजिबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट वन शुड कंप्लीट 35 ईयर्स ऑफ एज। ये सही है, 35 ईयर एज होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इज़ नॉट ट्रू कह रहे हैं ना, तो ये ट्रू नहीं है। लास्ट है, ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है, ठीक है। तो सी वाला जो है हमारा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट amalgamated 3 regional rural banks RRBs with effect from 1st Jan 2019? पंजाब। पंजाब एक स्टेट था, ठीक है, इसका आंसर है पंजाब, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस। इसका आंसर है महल, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स हाउ मेनी प्रेसिडेंसीज वर 3 फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? इसका आंसर है 3, मतलब इसमें 3 थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इसका आंसर है बी, ये 3 थे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसकुलेंट। देखिए ट्रांसकुलेंट बटर पेपर, मतलब इससे हम थोड़ा सा देख सकते हैं, फुल्ली आर पार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ट्रांसकुलेंट ये होता है। ट्रांसपेरेंट जो लास्ट वाला दिया है इससे हम पूरा आर पार दे सकते हैं। ल्यूमिनस है तो जैसे बल्ब होता है लाइट वाले, ठीक है। तो हमारा बटर पेपर का एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रांसकुलेंट। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द लेजेंडरी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी डाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में इनकी डेथ हुई, अन्नपूर्णा देवी की, 2018, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और कॉर्ड। देखिए इसका ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जिसके स्केलर क्वांटिटी मैंने बताई थी उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें कह रहा है ना बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और कॉर्ड, तो वेक्टर क्वांटिटीज इसका एग्जाम्पल है। आंसर आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। अजीत कुमार डोवल, ठीक है। सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत कुमार डोवल, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न एट 2019? सचिन तेंदुलकर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यंगेस्ट मिला है, सचिन तेंदुलकर को यंगेस्ट मिला है, सानिया मिर्ज़ा को मिला है, ठीक है। जो यंगेस्ट हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 10 नवंबर 1990 19 जून 1991? चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर का टाइम था, 10 नवंबर 1990 से 19 जून 1991, ठीक है, चंद्रशेखर। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही होगा, नेहरू जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज विक्ट्री ऑफ इंडिया इन 1880? लॉर्ड रिपन, ठीक है, इसका आंसर है लॉर्ड रिपन, यानी आंसर डी। इन्होंने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कराए थे। लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक फैक्ट्री एक्ट था उसको पास कराया था, जिसमें जैसे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं ना, उनके लिए बैन था कि वो मजदूरी नहीं करेंगे।
तो इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, फैक्ट्री एक्ट पास कराया था, और इन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग 1820 सोल्जर्स यूज अ टाइप ऑफ गन हाई विच द पाउडर वॉज इग्नाइटेड बाय अ मैच, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ गन? मैच लॉक। इसका आंसर ए है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी आपसे पूछा गया तो इसका आंसर है मैच लॉक। ठीक है, आंसर ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स इन अ स्प्रिंग एट वेरिनाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर? झेलम। देखिए, जब भी कश्मीर की बात होगी झेलम से कहीं ना कहीं बात होगी। ठीक है, झेलम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? आर्टरीज हैं, इसका आंसर है आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मतलब साफ ब्लड करती हैं। ठीक है, और हमारा जो वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड लेती हैं। ठीक है, इसका आंसर है आर्टरीज, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोस माजो कंसेप्शन थर्ड हु वन पद्मश्री अवार्ड इन 2018 एंड सिटीजन ऑफ विच कंट्री? इसमें कंट्री बताना है, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस थी, पद्मश्री मिला 2018 में कौन से कंट्री को? फिलीपींस। अच्छा, पद्मश्री ध्यान रखिएगा कि यंगस्ट में सचिन तेंदुलकर हैं और सानिया मिर्ज़ा हैं, तो कई लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं सचिन तेंदुलकर आप सबको पता है क्रिकेट के लिए, और सानिया मिर्ज़ा है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंगजाम तबाबी देवी इंडियाज फर्स्ट जूडो मेडलिस्ट एट द ओलंपिक लेवल हेल फ्रॉम विच स्टेट? कौन से स्टेट से? मणिपुर से। ठीक है, ये जो है मणिपुर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीति भागवतम इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का, बाकी ये तमिलनाडु, बिहार, केरला, इसके ध्यान रखिएगा। इसका मैंने आपको बताया है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, बिहार का जाट जटिन, केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है, गुलाम मुस्तफ़ा खान वन द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर 2018 इन विच फील्ड? कौन से फील्ड में इनको मिला? आर्ट म्यूज़िक। कौन से फील्ड में मिला इनको? आर्ट म्यूज़िक में मिला है। नेक्स्ट, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस? इसका आंसर है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, डी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी क्या चीज़ है? एस्केप वेलोसिटी जो है, अगर हम जैसे हिंदी में समझा देता हूँ, जैसे मैं किसी पत्थर को फेंकूँ ऊपर तो वो वापस आएगा ना, लेकिन इसमें एस्केप वेलोसिटी में ये होता है कि हम किसी पत्थर को इतना तेज़ फेंकें कि वो पलट के ही वापस ना आए। मतलब क्या कि ग्रेविटी उसको खींच इतनी स्पीड से जाए, इतनी ज़्यादा स्पीड से जाए कि वो पलट के वापस ही ना आए। ठीक है, तो वो होती है एस्केप वेलोसिटी। ये सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। बाकी ज़्यादा टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा टेक्निकल होता तो मैं बता एक्सप्लेन कर देता आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएजेंट विच कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम? इसका आंसर है सी, एक्वा रीजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3:1 मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये रेशियो होता है 3:1 में। ठीक है, रिएजेंट का काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इन इंडिया? नर्मदा। इसका आंसर क्या है? नर्मदा, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरैंस इज नोन एज कारेवास। इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज, अनियंस एंड पोटैटोज as part of an objective to check price volatility in these items? ऑपरेशन ग्रीन्स। इसका आंसर क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स। ये एक प्राइस फिक्सेशन स्कीम है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने चलाई प्राइस फिक्सेशन स्कीम। ये खासकर इन्हीं के लिए थी, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, प्याज के लिए।
नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किसके अंडर में आता है? ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी इरिगेशन डिप्राइव्ड डायरेक्ट्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक अप द प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पात स्कीम, इसमें कितने कितने इरिगेशन थे? 96, इसका आंसर है सी, इसमें 96 थे। ठीक है, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये 2015 में बनाई गई थी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द मुगल एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी सुभाष, इसका आंसर है 21। कितने थे? 21 थे, आंसर ए। What is the amount of annual health cover available to a family under आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, कितना अमाउंट बोला गया था? 5 लाख, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज नोन एज एनोडाइजिंग, इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। होता क्या है कि मेटल ऑक्सीडेशन होता है, हिंदी में बोलें तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, हिंदी वाले जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको पता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की वजह से एक लेयर आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑफ रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, ये किसने लिखी थी? बराक ओबामा, जो प्रेसिडेंट थे, ट्रम्प से पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने लिखी थी। ठीक है, और ये 44th प्रेसिडेंट थे, 2006 में बने थे। वॉट इज एनोडाइजिंग? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ किंग हर्ष। हर्ष की जो हर्ष थे उनकी क्या टाइम था? 606 से 647 सी। ठीक है, इसका आंसर है सी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो और प्रीवियस पेपर डाले हैं या हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के, आईबी के, एसएससी के जो वीडियो टीईटी के पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।